बांग्लादेश सरकार का बड़ा फैसला। बांग्लादेश सरकार के बड़े फैसले की अगर बात की जाए, भारत में टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा बांग्लादेश। इस वक्त की यह बड़ी खबर, भारत में टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा बांग्लादेश। आईसीसी ने अल्टीमेटम जारी किया था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को और बांग्लादेश सरकार की बैठक हुई। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की टीम खेलेगी। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता रहे, बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। टी20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश हटा है। आईसीसी ने वेन्यू और ग्रुप बदलने की मांग जो है वो खारिज की थी। स्कॉटलैंड को जगह जो है मिल चुकी है। इस वक्त ये बड़ी खबर, स्कॉटलैंड अब बांग्लादेश की जगह खेलेगी। खबर पर सारा जानकारी के साथ सहयोगी यश कौशिक स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ जुड़े। यश का रुख कर लेते हैं। यश, सबसे पहले अपडेट दीजिए, क्या पूरा ये मामला था और अब पिक्चर किस तरह से देखने को मिले, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप है। देखिए, टी20 वर्ल्ड कप भारत में होने वाला है। मात्र 14 दिन रह गए, 2 हफ्ते रह गए और ये बहुत बड़ा फैसला आते हुए कि बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगा, वो एसोसिएट टीम्स में नहीं आता। बांग्लादेश एक रेगुलर टेस्ट प्लेइंग नेशन है और उनकी तरफ से जब उनकी सरकार ने फैसला लिया है कि हमने खिलाड़ियों से बातचीत करी, हमने आईसीसी से बातचीत करी, हमने बीसीबी से बात करी, लेकिन इंडिया में वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। लेकिन आईसीसी ये सबसे अच्छे से जानता है कि बीसीसीआई क्रिकेट का सबसे बड़ा बोर्ड है और उन्होंने डिसाइड क्या किया कि बीसीबी हमारे को एक अल्टीमेटम यानी कि 22 तारीख तक बताएगा। और बताया क्या गया कि वर्ल्ड कप हम नहीं खेलेंगे, यानी कि बांग्लादेश ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। आशीष, यश, अब इसके अगर देखा जाए तो वर्ल्ड कप से हटने के क्या नुकसान जो है वो बीसीबी को होंगे या फिर आईसीसी को होंगे? देखिए, सबसे ज्यादा नुकसान खुद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को होने वाला है, क्योंकि आईसीसी के पास और भी एसोसिएट नेशंस हैं। जैसा भी आपने आशीष बताया कि स्कॉटलैंड अगले नंबर पे क्वालिफाई करते हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो स्कॉटलैंड अगर नहीं होता, हमारे पास और भी टीम्स हैं। हमारे पास नेपाल की टीम है, जिम्बाब्वे की टीम है जो आके खेल सकती हैं। लेकिन बीसीबी यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड किया है कि हम अपने खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप खिलवाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय सरजमीन पर नहीं। ये बहुत बड़ा नुकसान है उन्हीं के लिए, क्योंकि आईसीसी हर वर्ल्ड कप प्लेइंग कंट्री को एक फंड एलोकेट करता है और उसी फंड से। ठीक है यश, and well done BCCI also, because it's not fair for a team to just put all the organizing committee and all the teams under pressure and under inconvenience. It's such a big tournament, and you should have thought of this before. Just you got miffed and you sulking that one of the players was taken away from IPL, and you've taken this step and up the ante. Now you have to walk down the road, because you don't start something which you can't finish. So now if they don't come as it is, I don't think so. Cricket will be diluted. You know, we can have Scotland. Bangladesh is as it is not rated to win any of the tournament anyway. So I think just for the propriety, just for the right thing, I think this is the right call. Now, यश, देखिए अतुल वासन ने भी सेम ही चीज कही कि ये फेयर नहीं है। सब मेहनत करके आते हैं और उसके बाद आपको अगर यही चीज करनी थी तो पहले कर देते, लेकिन आपने अब किया है। साथ ही साथ यश, इसके बाद अब शेड्यूल की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड कप के मुकाबले में ग्रुप सी में जो है वो बांग्लादेश है और करीब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 4 मुकाबले और पहला मुकाबला शायद 7 फरवरी को है बांग्लादेश का। अब वो जो ग्रुप है उसमें स्कॉटलैंड की एंट्री अगर होगी तो वो पहला मैच क्या स्कॉटलैंड के साथ होगा। साथ ही साथ स्कॉटलैंड ही क्यों, दूसरी टीम क्यों नहीं? देखिए, जब भी एक टी20 वर्ल्ड कप या आईसीसी का कोई भी वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो उसका क्वालिफाइंग स्टेजेस होते हैं। पॉइंट्स टेबल होती है आईसीसी ओडीआई रैंकिंग के हिसाब से, आईसीसी टी20 रैंकिंग के हिसाब से। तो उसमें जो टॉप 6 कंट्रीज होती है वो पहले से ही क्वालिफाइड होती हैं। बाकी टीम्स को क्वालिफाइंग राउंड, जिसको एसोसिएट टीम्स के साथ खेलने पड़ते हैं, जो टॉप राउंड में फिनिश करते हैं उनको मौका मिलता है मेन स्ट्रीम टीम्स के साथ मैच खेलने का और बड़े लेवल पे बड़े दर्शकों के बीच में मैच खेल के अपने आप को परफॉर्म करने का। लेकिन बांग्लादेश ने क्वालिफाई किया, लेकिन अब जैसे भी हमने शुरुआत में बताया, आशीष आपने भी बोला कि बीसीबी का बहुत बड़ा ये लॉस है और स्कॉटलैंड क्रिकेट को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। हालांकि वो क्वालिफाई ऑन पेपर मेरिट से नहीं करे, लेकिन जब बांग्लादेश ऐसी बच्चों वाली हरकत कर रहा है और कह रहा है कि हम आईसीसी के रूल्स को डिफाई करके हम नहीं खेलने वाले, मुझे लग रहा है स्कॉटलैंड क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने क्रिकेट को एनहांस करने का, क्योंकि इंडिया से बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम आपको कहीं नहीं मिलने वाला दुनिया में।
अब इसको जरा दूसरे परिप्रेक्ष्य से समझने की कोशिश करते हैं यश कि इसकी शुरुआत हुई 3 जनवरी की अगर बात की जाए तो बीसीसीआई ने केकेआर से कहा कि मुस्तफिजुर रहमान को हटा दीजिए और वो किया गया और उसके बाद से ये पूरा प्रकरण देखने को मिला। देखिए, इसमें बड़ी एक रोमांचक मैं चीज बताना चाहूंगा। 2008 में जब आईपीएल से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को हटाने के लिए बोला गया तो पाकिस्तान ने यह कदम बिल्कुल नहीं उठाया कि हम इंडिया में आके आईसीसी इवेंट्स नहीं खेलेंगे। 2011 का वर्ल्ड कप हुआ, 2016 का टी20 वर्ल्ड कप, दोनों भारत में हुए, होस्ट भारत था, पाकिस्तान ने आके खेला। लेकिन बांग्लादेश, ये बच्चों वाली हरकत, जैसे मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी बीसीबी को सपोर्ट भी कर रहा है। तो ये खुद में सोचने वाली बात है। वो देश जो खुद अपने प्लेयर्स को जब आईपीएल में नहीं खेलने दिया, लेकिन वो इंडिया में आके इंटरनेशनल मैचेस खेल रहे थे, और बांग्लादेश वही हरकत कर रहा है कि हमें अगर हमारे खिलाड़ी को उन्होंने आईपीएल से निकाला तो हम पूरी टीम को इंडिया जाने से नहीं खेलने देंगे। अभी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का स्तर इतना ऊंचा नहीं है। बांग्लादेश डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत नीचे है, डिक्लाइन के मोड पे है। तो मुझे नहीं लगता ये किसी भी तरीके का प्रोडक्टिव डिसीजन है। अब इससे आते रिश्तों को जरा देखा जाए यश, भारत बांग्लादेश, अब वो संबंध भी तो खराब होंगे ना क्रिकेट के लिहाज से भी अगर हम देखें तो, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के हम कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलते हैं, तो बांग्लादेश के साथ भी अब क्या वो तस्वीर देखने को मिलेगी? देखिए, बांग्लादेश के साथ अभी हम सभी को मालूम है कि हिंदुओं के साथ वहां पे जो स्थिति। ठीक है यश, आपके पास आएंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर, टी20 वर्ल्ड कप से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान की नफरत सामने आई है। पाकिस्तान भी टी20 का बहिष्कार कर सकता है, सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर बता रहे हैं। बांग्लादेश के बाद टी20 वर्ल्ड कप से जुड़ी एक और बड़ी खबर। एक तरफ बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप खेलने से मना किया, दूसरी तरफ बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान की भी नफरत सामने आई। ज्यादा जानकारी के साथ स्पोर्ट्स एडिटर यश हमारे साथ बने हुए। यश का रुख कर लेते। यश, अब इसको किस तरह से देखा जाए? सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही जहां पाकिस्तान भी टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार कर सकता है। देखिए, ये वही देश है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मोहसिन नकवी। ये वही इंसान है जिसने आज तक एशिया कप की ट्रॉफी इंडिया को नहीं दी, और अब वही बीसीबी यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के कान भरता नजर आ रहा है और उनको सलाह दे रहा है कि आप आईसीसी टूर्नामेंट से बाहर होइए और हम भी होंगे। लेकिन एक चीज आप दर्शकों को जानना जरूरी है कि इंडिया में जो वर्ल्ड कप हो रहा है वो इंडिया के पास होस्टिंग राइट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान ने दरख्वास्त करी कि हम इंडिया में मैचेस नहीं खेलेंगे। तभी इंडिया एंड श्रीलंका को होस्टिंग राइट्स दिए गए कि कोलंबो में पाकिस्तान के सारे मैचेस खेले जाएंगे। लेकिन अब पाकिस्तान खुद कह रहा है कि हम ये बहिष्कार करते नजर आएंगे। मुझे लग रहा है पाकिस्तान अपने साथ बांग्लादेश को भी लेकर डूबने वाला है, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक बहुत छोटा सा जवाब, जो पाकिस्तान को आईपीएल से बैन कर रखा है, तो क्या वही तस्वीर आईपीएल में दोबारा देखने को मिलेगी बांग्लादेश के साथ? समय बहुत कम है, बहुत जल्द बोलिएगा। देखिए, बांग्लादेश के खिलाड़ी जैसा बताया, मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया कोलकाता नाइट राइडर्स शाहरुख खान की टीम ने। लेकिन अब बांग्लादेश के खिलाड़ी जब आईपीएल में खेलते नजर आए, पाकिस्तान के खिलाड़ी पिछले 17 साल से आईपीएल में नहीं खेल रहे, लेकिन बांग्लादेशी खिलाड़ी हाल ही में 2024 का 25 का आईपीएल खेले हैं। तो ये बहुत बड़ा एक डिसीजन होगा। लेकिन पाकिस्तान की साजिश है कि बांग्लादेश भी नहीं खेले और हम भी नहीं खेले। बहुत शुक्रिया यश आपका तमाम जानकारी देने के लिए।